2 दिन पहले एक स्टूडेंट का मेरे पास मेल आता है और वो मुझसे बोलता है कि प्रशांत भैया, वैसे तो मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, आप ना मेरे फेवरेट टीचर हो, लेकिन फिर भी आपकी एक बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। आप अपनी हर वीडियो में बोलते हो कि टाइम बर्बाद करना बंद कर दो, तभी जाकर आपके अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। अगर आपको अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है ना, तो ये टाइम बर्बाद करना बंद करना पड़ेगा। लेकिन भैया रियलिटी तो ये है ना कि मैं टाइम बर्बाद करता नहीं हूं, बट मेरे पास टाइम है ही नहीं। आप बोलते हो कि अगर टॉप करना है तो पहले वन शॉट देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सैंपल पेपर लगाओ। अरे भैया इतना टाइम कहां से लेकर आऊं मैं स्टार्ट करता हूं, स्कूल जाता हूं सुबह उठते ही, उसके बाद मेरे कुछ ट्यूशन वगैरह होता है, मैं वहां चला जाता हूं, बीच के टाइम में थोड़ा बहुत खाना वाना खाता हूं, थोड़ा बहुत इधर उधर जाता हूं, जिससे कि मेरा पूरा दिन निकल जाता है। रात को थोड़ी देर पढ़ने का समय मिलता है जिसके अंदर मैं नोट्स बना रहा होता हूं। तो मुझे ये बताओ कि आप ये जो स्ट्रैटेजीज बताते हो ना, आप ये टॉपर के लिए बताते हो या फिर हमारे जैसे एवरेज बच्चे के लिए भी बताते हो? हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया। ये जो स्टोरी है ना, ये जो कहानी है ना, ये एक स्टूडेंट की है जिसका नाम है राहुल, जिसने मुझे इतना बड़ा मेल लिखा। और उस मेल को सुन के ना मैं शॉक हो गया, क्योंकि ये कहानी एक अकेले लड़के की नहीं है, ये कहानी तुम्हारी भी हो सकती है। कि तुम चाहते तो हो कि तुम अपना टाइम बर्बाद ना करो, लेकिन तुम्हारे पास टाइम होता ही नहीं है ना? यही तो कहानी है। तुम चाहते हो टॉप करना, बट टाइम तुम निकाल के कहां से लेकर आओगे? तो पता है, उस लड़के को ना मैंने अपना नंबर दिया और मैंने उसको बोला कि यार राहुल, तू ना मुझे कॉल करना। राहुल ने मुझे फोन मिलाया और ये सारी अपनी प्रॉब्लम बताई। और पता है मैंने राहुल से क्या पूछा? मैंने राहुल से पूछा कि यार तेरा टाइम टेबल क्या है, पहले मुझे वो बता। तो राहुल ने बोला कि भैया चलो मैं आपको अपना टाइम टेबल बताता हूं। मैं सुबह उठता हूं 7 बजे, 8 बजे से मेरा स्कूल वगैरह होता है ना, तो 8 से 2 तो मेरा पूरा का पूरा टाइम स्कूल के अंदर निकल जाता है। मैंने कहा हाँ यार, स्कूल जाना तो बहुत जरूरी है, इस समय पर तो स्कूल छोड़ ही नहीं सकते, स्पेशली 9th और 10th के बच्चों को तो स्कूल जाना बहुत जरूरी होता है। मैंने कहा ठीक है। फिर क्या करता है? फिर भैया 4 से 8 ना मेरा ट्यूशन होता है, मेरा 4 घंटे का ट्यूशन है ना, साइंस और मैथ का, मुझे वहां जाना रहता है। तो मैंने बोला ये जो 2 से 4 का टाइम है, ये कहां लगाता है राहुल? तो राहुल ने बोला यार भैया, स्कूल से आऊंगा, थक जाऊंगा, थोड़ी देर सोऊंगा भी, तो खाना वाना भी तो खाऊंगा, तो 1-2 घंटे तो ऐसे निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम रीजनेबल है कि हाँ 2 घंटे तो लग सकते हैं। फिर 4 से 8 के बाद क्या करता है भैया? फिर आता हूं 8 बजे और 8 से 9 क्या करता हूं? अपना खाना वाना करता हूं, डिनर विनर करता हूं। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर भैया 10 बजे से ना मैं पढ़ना बैठ जाता हूं। तो मैंने बोला ये जो 9 से 10 का गैप था, इसमें क्या करा भैया? ये जो 9 से 10 वाला गैप था ना, इसमें ना मैं ना फ्री फायर खेलता हूं। मैंने कहा फ्री फायर क्यों खेलता है भैया? वो ना दोस्तों का प्रेशर होता है, कभी कभार ना दोस्त बुला लेते हैं, कहते हैं कि यार 1 मैच करते हैं, 2 मैच करते हैं, और उसमें हमारा 1 घंटा डेली निकल जाता है। मैंने कहा ठीक है, चल 1 घंटा ही तो निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर तूने फ्री फायर भी खेल लिया, अब 10 से 12 तो पढ़ाई करता होगा। फिर बोलता है नहीं भैया, पढ़ाई नहीं करता, थोड़ी देर पढ़ाई करता हूं, फिर क्या करता हूं मैं? नोट्स बनाता हूं, क्योंकि नोट्स वगैरह बनाने भी तो जरूरी होते हैं, स्कूल के अंदर प्रोजेक्ट वगैरह मिलते हैं, वो भी तो जरूरी होते हैं, वो सब करता हूं मैं रात के 10 से 12 के बीच में, और फिर मैं सो जाता हूं। मैंने बोला राहुल, मुझे एक बात बता, तेरी कोई गर्लफ्रेंड है? तो पहले तो वो बड़ा झिझक गया और उसने बोला नहीं भैया, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैंने कहा इमेजिन कर, कल को तेरी कोई गर्लफ्रेंड हो, ठीक है, और आज तेरी गर्लफ्रेंड का जन्मदिन है, यानी बर्थडे है, और वो तुझसे फोन करके बोले कि यार राहुल, तुझे ना एक केक लेकर 8 बजे उसके घर के बाहर जाना ही पड़ेगा, तो क्या अब तू जाएगा? राहुल बोलता है कि हाँ भैया, अब बर्थडे तो एक बार आता है, तो जाना तो पड़ेगा। मैंने कहा यार बट 8 से 9 तो तेरा डिनर का टाइम होता है, तो अपने टाइम को छोड़ के उसके बर्थडे में चला जाएगा, केक देने चला जाएगा? कहता है हाँ भैया, अब जाना तो पड़ेगा, एक ही तो बार आता है। मैंने बोला यही तो प्रॉब्लम है, ये है माइंडसेट। जब हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट चीज आई ना, तो हमने कैसे टाइम निकाल लिया। अगर मैं बोलूं कि कल स्कूल की पिकनिक है, तुम सारे काम छोड़ के पिकनिक में निकल जाओगे, क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए पिकनिक इंपॉर्टेंट है। और वहीं पर जब पढ़ाई की बात आती है, तो उसकी प्रायोरिटी तुम्हारे लिए बहुत लो है। और यही मेरा आज का पहला पॉइंट है, जो कि है माइंडसेट। यार देखो, मुझे पता है हर एक इंसान के पास 24 घंटे हैं, बट जीतता वो है जिसका माइंडसेट स्ट्रांग होता है। माइंडसेट से एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। आपको जो टाइम है ना, इसको पैसे की तरह समझना पड़ेगा। अगर मान लो तुम्हारे पास 500 रुपए हैं, तो उस 500 रुपए को तुम किस पे खर्च करोगे? खुद पे करोगे या फिर बांटते फिरोगे? हैं कि कोई मिला 100 रुपए तू रख ले, 200 रुपए तू रख ले, 100 रुपए तू रख ले, क्या करोगे? अरे भैया खुद पे खर्च करेंगे, 500 रुपए हैं हमारे पास बस। तो टाइम भी तो पैसा है, और टाइम तो पैसे से भी इंपॉर्टेंट है। तो 24 घंटे तुम्हें खुद पे खर्च करने हैं या फिर दुनिया पे खर्च करने हैं? वहां पर तो तुम दुनिया पे खर्च करते रहते हो। दोस्त ने फोन मिलाया, फटाफट से उठा लिया, 1 घंटे बाद चल रही है, इंस्टाग्राम पे रील चल रही है। यही तो कर रहे हो, यही तो कर रहे हो। यही प्रॉब्लम है, माइंडसेट शिफ्ट करना पड़ेगा हमें, हमारी प्रायोरिटीज बनानी पड़ेंगी।
टाइम ना मिलता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। आपको यह ढूंढना पड़ेगा कि आपके स्केड्यूल में आपकी प्रायोरिटी क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका स्केड्यूल भी कुछ ऐसा दिखता है ना, तो ये जो रात के आपको ये जो 2 घंटे यहां पर दिख रहे हैं ना, ये 2 घंटे आप क्या कर रहे हो? आप नोट्स बना रहे हो। खुद से पूछो, क्या नोट्स बनाना सच में इंपॉर्टेंट है? अंदर से आवाज आएगी नहीं। क्या प्रोजेक्ट करना सच में इंपॉर्टेंट है? अंदर से आवाज आएगी नहीं। फिर भी ये 2 घंटे आखिर तुम क्यों खराब कर रहे हो? तो भैया इन 2 घंटों में क्या करेंगे? इन 2 घंटों के अंदर आपको पढ़ाई करनी है। और वही तो हमारा मेन पॉइंट है कि माइंडसेट शिफ्ट करो, प्रायोरिटी बनाओ। हर रोज जब भी तुम सोने जा रहे हो ना, अगले दिन की प्रायोरिटी लिखनी पड़ेगी कि ठीक है, पहली प्रायोरिटी मेरी क्या है? पहली प्रायोरिटी मुझे साइंस करनी है। दूसरी प्रायोरिटी क्या है? दूसरी प्रायोरिटी मुझे मैथ करनी है। ऐसे अपनी प्रायोरिटी बनाओ और उनको पहले खत्म करो। ये नहीं कि जब रात का टाइम हो रहा है तब बैठ के मैथ उठा रहे हैं। अरे नहीं यार, जैसे टाइम मिल रहा है ना वैसे ही मैथ उठा लो। जो तुम्हारी पहली प्रायोरिटी है तुम्हें उस पर काम करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम माइंडसेट समझ ही नहीं पाते, हम पूरा समय वेस्ट करते रहते हैं, है ना। तो ये पहला पॉइंट है। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। अब वही जो राहुल था ना, बात करते करते उसने मुझसे एक सवाल पूछा कि चलो भैया ये तो मैं समझ गया, अब मुझे ये बताओ कि आखिर में कितने घंटे पढूं जिससे कि मैं अपनी 9th 10th के अंदर टॉपर बन जाऊं। तो मैंने उसको जवाब दिया, कितने घंटे पढ़ने का तो सवाल ही बेकार है। कभी तूने अपने डिस्ट्रैक्शंस नोट करें? उसने बोला नहीं भैया, डिस्ट्रैक्शंस तो नोट ही नहीं करे। अरे तुम्हारे डिस्ट्रैक्शंस, मोबाइल फोन, जहां पर तुम टाइम वेस्ट करते हो, मोबाइल फोन, फ्री फायर, इंस्टाग्राम, जो भी तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन है, क्या तुमने कभी लिखे? आज एक पेपर उठाना, अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस लिख देना। और यही हमारी सेकंड स्ट्रैटेजी है जो कि तुम्हें फॉलो करनी है, जिसका नाम है डिस्ट्रैक्शन टाइम। यानी पढ़ने का टाइम नहीं बनाना, डिस्ट्रैक्शन का टाइम बनाना है। हाँ, यानी आप अपने डिस्ट्रैक्शंस लिखो और उन डिस्ट्रैक्शंस को टाइम दे दो। फॉर एग्जांपल, मैं फ्री फायर बहुत खेलता हूं, ठीक है, इमेजिन करते हैं। तो मैंने ना टाइम दे दिया फ्री फायर को हर रोज 30 मिनट। अब मैंने 30 मिनट एकदम परफेक्ट टाइम दे दिया, मैं 30 मिनट से ज्यादा नहीं खेलूंगा। यानी अपने डिस्ट्रैक्शन का टाइम बनाना है, पढ़ने का टाइम नहीं बनाना। पढ़ना तो पूरे दिन भर है, बस डिस्ट्रैक्शंस को क्लोज कर दो। अगर तुमने डिस्ट्रैक्शंस का टाइम सेट कर दिया ना, तो देखो तुम दिन भर पढ़ाई कर रहे होगे। ऐसी और डिस्ट्रैक्शंस ढूंढो। तुम्हारा अगर इंस्टाग्राम चलाने का डिस्ट्रैक्शन है तो उसका भी आधे घंटे का टाइम लगा दो, 1 घंटे का टाइम लगा दो। और भी कोई डिस्ट्रैक्शन है, किसी से बात करने का डिस्ट्रैक्शन है, आधे घंटे का टाइम लगा दो। रोज हमारे डिस्ट्रैक्शंस का हमें टाइम पता होना चाहिए। अब जो बाकी का टाइम है उसमें पढ़ाई करनी है। तो ये जो तुम्हारी सोच है ना कि पढ़ने का टाइम पता चल जाए तो हम टॉपर बन जाएंगे, अरे नहीं यार, डिस्ट्रैक्शन का टाइम पता चल जाए तो तुम टॉपर बन जाओगे। अपने डिस्ट्रैक्शन को क्लोज करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यही था हमारा स्टेप नंबर 2। अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। अब राहुल पूछता है, भैया अब टाइम कम है तो अब मैं क्या करूं, कैसे मैं पढ़ाई करूं, ये बता। मैं कुछ चीजें लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। और ये चीज ना तुमने बहुत बार सुनी भी होगी, मैंने तुम्हें बार बार बोली भी है। सबसे पहले तुम्हें लेक्चर उठाकर वन शॉट देखने हैं। मैं ना बहुत डंके की चोट पे बोल सकता हूं, पूरे यूट्यूब पे मैंने तुम्हें सब कुछ फ्री में दे रखा है। अगर तुम 9th या 10th के स्टूडेंट हो ना, तुम्हें कहीं पे भी नहीं जाना है, यूट्यूब पे तुम आओगे, साइंस के लिए तुम्हें सब कुछ मिलेगा इसी चैनल के ऊपर। ठीक है, किसी भी चैप्टर को अगर तुम्हें डिटेल में पढ़ना है, उस चैप्टर का नाम डालो, वन शॉट वीडियो उठाओ। एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है उन लेक्चर्स को देखने के बाद, बात खत्म। उसके अलावा मैं यहां रुका नहीं, तुम्हारे रिवीजन के लिए मैंने तुम्हारे लिए रैपिड रिवीजन्स भी बना दिए हैं, 9th और 10th दोनों के लिए। तो तुम रिवाइज वहां से कर सकते हो। उसके बाद अगर इमेजिन करो बहुत कम टाइम है, अब तुम बोल रहे भैया नोट्स तो बनाने नहीं है तो क्या करें? अरे यार, नोट्स भी मैं तुम्हें साइंस के पूरे नोट्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। जाओ फटाफट से उठा लो नोट्स, ठीक है, इन नोट्स की फोटोकॉपी निकाल लो। और जब तुम ये लेक्चर्स देख रहे हो तो ये जो नोट्स है अपने हाथ में रखना और मार्क करते हुए चलना है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने तुम्हें रिसोर्सेज में दे रखी है। तो अगर तुम चाहो, एक प्लानर बनाकर डिटेल में आज से अपना टाइम बर्बाद करना बंद करके पढ़ाई पे लग सकते हो। यस, बट अगर तुम कह रहे हो भैया इतनी सारी चीजें अरेंज मैनर में अगर हमें एक जगह पे मिल जाएं तो मजा आ जाए, तो उसके लिए भी इंडिया का मोस्ट रिजल्ट प्रोड्यूसिंग बैच आपको पता होगा, अभय बैच, वो ऑलरेडी आ चुका है। दिसंबर 1 से उसकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, जिसके अंदर साइंस में पढ़ाऊंगा एसएसटी दिगराज सर, मैथ आपके शोभित भैया। वो जो बेस्ट बैच है ना 9th और 10th दोनों के लिए, वो ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, बट मैं फिर बोल रहा हूं, अगर तुम चाहते हो ना कि तुम YouTube से पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो, सब कुछ मैंने दे रखा है। बट अगर तुम चाहते हो अगले 45 दिन के अंदर डिटेल्ड मैनर में आपका कोर्स खत्म हो जाए, तो फिर तुम अवे बैच के अंदर जा सकते हो, है ना। ये दोनों बैनर आप देख सकते हो, एक 9th का एक 10th का है। 9th की जो प्राइस है वो 999 है, मात्र 1000 रुपए। एक कोड नेक्स्ट 3000 आप लगा सकते हो। सिमिलरली 10th की जो प्राइस है वो है 1199, यानी 1200 रुपए, सेम कोड लगाकर। ठीक है,
ये सारी चीजें तुम्हारे लिए ऑलरेडी हमने नेक्स्ट टॉपर्स ने बना रखी है, तो तुम्हें ज्यादा लोड नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी, सब कुछ है हमारे पास ऑलरेडी, ठीक है। बट फिर भी अगर तुम यूट्यूब से पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर दे रखा है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई, अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है स्टॉप कंपेयरिंग। यार देख, मैंने ना बहुत बच्चों से बात करी और मुझे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगी है ना वो है कंपैरिजन। आप पता अपना टाइम कहां वेस्ट करते हो? ये वाला बैच अच्छा है या ये वाला बैच अच्छा है, ये वाली बुक अच्छी है या ये वाली बुक अच्छी है, ये वाले टीचर अच्छे हैं ये वाले टीचर अच्छे हैं, कंपैरिजन 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 चलता रहता है। और उसमें पता नुकसान किसका होता है? नुकसान तुम्हारा होता है। तुम अगर दो टीचर्स को कंपेयर कर रहे हो, मेरा नुकसान नहीं होगा, तुम्हारा नुकसान होगा, क्योंकि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो वहां पर। तो ये जो कंपैरिजन वाली चीज है ना, इसको बंद करो। वन बुक, वन टीचर, वन नोट्स, बात खत्म, बात खत्म। जहां से तुम्हें समझ आ रहा है वहां से पढ़ो, मुझसे समझ आ रहा है, मुझसे किसी और से आ रहा है उससे, बट ये कंपैरिजन बंद करो, इससे तुम्हारा टाइम खराब हो रहा है। जब ये तुम कंपैरिजन करना बंद करोगे, तुम्हें ऑटोमेटिकली दिखेगा कि तुम्हारा कितना सारा समय बच गया जो कि तुम डेली वेस्ट किया करते थे दोस्तों से बातचीत करने में। और फिर आती है फाइनल टिप, रिग्रेट। यार देख, जब तेरे एग्जाम हो जाएंगे ना, तो तेरे पास दो ऑप्शन होंगे। या तो तुम रिग्रेट कर रहे होगे कि यार काश मैं अच्छे से पढ़ लेता तो मेरे मार्क्स अच्छे आ जाते, काश मैं अच्छे से पढ़ लेती तो मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते। या फिर दूसरा मूवमेंट ये हो सकता है कि तुमने अपना 101% दिया और तुम कॉन्फिडेंट हो कि मैंने अपना बेस्ट लगा दिया है, अब रिजल्ट जो आए डिपेंड तुझ पे कर रहा है। आज आज ये डिसाइड करेगा कि कल तुम्हें रिग्रेट होगा या नहीं होगा। याद रखना, ये टाइम अभी तुम्हारे हाथ में है, इसमें अपना बेस्ट लगा दो। मैं ये नहीं बोल रहा कि हर कोई 95 ले आएगा, 100 ले आएगा। अरे जो अपना बेस्ट लगाएगा ना वो खुश रहेगा, और अल्टीमेटली खुश रहना ही तो इंपॉर्टेंट है ना। तो ये जो रिग्रेट वाली प्रॉब्लम है, इससे बचने के लिए अभी से स्टार्ट करो, आज से स्टार्ट करो। अगर तुमने आज से स्टार्ट कर दिया, ये गेम खत्म हो जाएगा, मजा आ जाएगा और ये रिग्रेट वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। जाओ पढ़ाई करो, अब टाइम वेस्ट करना अपना बंद कर दो, इन सारी टिप्स को यहां पर दिमाग के अंदर स्टोर कर लो और जाओ अब जाके पढ़ाई करो। शुक्रिया एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।